तमिलनाडु के चेन्नई में स्थित कोदंडराम एक मंदिर है जो श्री राम को समर्पित है। मैं आरजे उमा प्रभाकरण रेडियो हिंदुस्तान से मित्रों आज आपके लिए एक नई कहानी लेकर आई हूं। वैसे तो आपने श्री रामचंद्र से जुड़ी कई कहानियां सुनी होगी, पर आज जो कहानी आपको मैं सुनाने जा रही हूं, आपके साथ जो कहानी साझा करने जा रही हूं, यह कहानी थोड़ी सी अलग है। मैंने एक ट्रांसजेंडर फ्रेंड से यह कहानी मैंने सुनी थी। हम सब जानते हैं माता कैकेयी के आदेश से राम जी को वनवास जाना पड़ा। तब उनके साथ माता सीता और भाई लक्ष्मण भी थे। अयोध्या वासियों ने जब यह बात सुनी तो लोगों में हाहाकार मच गया। पूरे अयोध्यावासी व्याकुल और अशांत हो गए। परंतु जैसा कहा गया था कि रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाई। अगर राजा दशरथ राम को 14 साल वनवास देने के लिए विवश थे, तो राम जी के लिए भी अपने पिता की आज्ञा का उल्लंघन करना घोर पाप था। यही नहीं, असंभाव्य भी था। राम जी के वनवास का समय आ गया। जब वे वन की ओर निकले तो पूरे अयोध्या के प्रजा उनके पीछे विलाप करते हुए चल पड़ी। श्री राम ने कई बार अनुरोध किया कि वे लौट जाएं, पर वे अयोध्या की सीमा तक उनके साथ आना चाहते थे। अयोध्या की सीमा तक पहुंचते ही राम जी ने बड़े प्रेम से अभिनंदन करते हुए कहा, अयोध्या वासियों, आपके हृदय में मेरे लिए जो प्रेम, सम्मान और श्रद्धा है, इसके लिए मैं हृदय तल से आभारी रहूंगा। अब अयोध्या के नर और नारियों से मैं प्रेम पूर्वक अनुरोध करता हूं कि वे सब अपने अपने घर लौट जाएं और मुझे हृदय तल से अपने पिता की आज्ञा का पालन करने दें। इतना कहने के पश्चात श्री राम जी माता सीता और लक्ष्मण के साथ वहां से वन की ओर प्रस्थान कर गए। 14 वर्ष के वनवास के पश्चात जब वे लौटते हैं तो देखते हैं कि अयोध्या के सीमा पर 2 लोग बैठे हैं। उन्हें देखकर ऐसा लगा मानो वे किसी की प्रतीक्षा कर रहे हैं। उन्होंने राम जी को देखा और आदर पूर्वक खड़े हो गए। तुरंत राम जी ने उनसे पूछा कि आप लोग अयोध्या की सीमा पर बैठकर किसकी प्रतीक्षा कर रहे हैं? इस पर उन्होंने विनम्र भाव से स्वयं का परिचय देते हुए कहा, प्रभु, मैं श्री और यह जय है और हम किन्नर हैं, हम अयोध्यावासी हैं। प्रभु, 14 वर्ष पूर्व आपने वन की ओर प्रस्थान करते हुए आदेश दिया था कि अयोध्या के नर और नारियों, बस अब आप अपने अपने घर लौट जाएं और मुझे अर्थात राम को अपने पिता की आज्ञा का पालन करने दें। उस समय आपने अयोध्या के नर और नारियों को संबोधित किया था, वापस लौटने के लिए कहा था। अतः हम तो किन्नर हैं, इसलिए 14 वर्ष से आपकी प्रतीक्षा कर रहे हैं, क्योंकि आपने हमारे लिए कोई आज्ञा नहीं दी थी, कोई आदेश नहीं दिया था। श्री राम उनकी अपार प्रेम, श्रद्धा और सम्मान से अचंभित हो गए और उन्हें अपने गले लगाते हुए कहा, मैं आपके 14 वर्ष की प्रतीक्षा को लौटा तो नहीं सकता, परंतु इतना अवश्य होगा कि जब भी भूलोक में मेरा नाम लिया जाएगा, तब मेरे नाम के आगे जय और श्री अवश्य जुड़ेगा। कहा जाता है तब से राम जी के नाम के आगे जय श्री भी जुड़ गया। बात कितनी सच्ची है या कैसी है मैं नहीं जानती, मैंने सुनी, मुझे लगा मैं आपके साथ साझा करूं, अतः मैंने आपके साथ यह कहानी साझा की। अब अनुमति दें उमा प्रभाकरण को, फिर मिलूंगी इसी तरह के नए किस्से कहानियों के साथ। तब तक कहते रहें जय श्री राम और सुनते रहें रेडियो हिंदुस्तान।
जाते जाते इतना अवश्य कहूंगी दोस्तों, पानी बचाएं, पानी बचाना सिखाएं, पेड़ लगाएं और पेड़ लगाना भी सिखाएं। नमस्कार।